हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। तो आज करते हैं संस्कृत का टेस्ट और यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। आप इस तरह से क्वेश्चन को रिवीजन करते रहो, पढ़ते रहो, है ना। कम से कम आपको एक बार ऑब्जेक्टिव पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो सबसे पहले अगर चैनल पे आया तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊँ तो आपके पास फटाफट नोटिफिकेशन आए और आप क्लास कर पाओ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, याद नहीं रहेगा तो इसको नोट कर लेना। ओके, सबसे पहला सवाल हमारा है, मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है। सबसे पहला लेसन का पहला क्वेश्चन है कि मंगलम जो है पाठ है उसके रचनाकार कौन है। महात्मा विदुर, महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वेदव्यास या कालिदास। तो मंगलम पाठ की जो रचनाकार है वो कौन है, महर्षि वेदव्यास। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो चलिए हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला सवाल है, बहती नदी कहाँ मिलती है। तो ये पढ़े होंगे मंगलम में कि बहती नदी कहाँ मिलती है, सरोवर में मिलती है या नदी में मिलती है या समुद्र में मिलती है या तालाब में मिलती है। बहती नदी है ना, तो बहती नदी जो जाके कहाँ मिलती है, समुद्र में जाके मिल जाती है। यानी कि इस तरह से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा जी। अगला है, सत्य का खजाना कहाँ है ना। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, सत्य का खजाना कहाँ है, पृथ्वी लोक में या नरक लोक में या देवलोक में या कोई नहीं। तो सत्य का खजाना, सत्य का खजाना कहाँ मिलेगा, देवलोक में। यानी कि आंसर हमारा क्या होगा, इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु कौन है। सेतु का मतलब पुल, सेतु का मतलब क्या, पुल, ब्रिज। ऑप्शन है अजय सेतु, विनय सेतु, गांधी सेतु या जवाहर सेतु। एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी गांधी सेतु, जो कि पटना में है। ओके, अगला पढ़ते हैं, कौमुदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता था। तो पढ़े आप लोग, कौमुदी महोत्सव जो है यानी कि त्योहार है ना, ये कहाँ मनाया जाता था। वैशाली में मनाया जाता था या गया में मनाया जाता था या पाटलिपुत्र में मनाया जाता था या मुजफ्फरपुर में मनाया जाता था। तो कौमुदी महोत्सव जो है वो पाटलिपुत्र में मनाया जाता था। यानी कि इस सवाल का भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला सवाल पढ़ते जी, चंद्रगुप्त किस वंश का संस्थापक था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है ये, ठीक है, बहुत बार पूछा भी गया। चंद्रगुप्त जो है किस वंश का संस्थापक था, मौर्य वंश का या मुगल वंश का या परमा वंश का या इनमें से कोई नहीं। ओके, तो क्या हो जाएगा, चंद्रगुप्त किस वंश का संस्थापक था। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा, मौर्य वंश का संस्थापक था कौन, चंद्रगुप्त। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। अगला पढ़ते हैं, पाटलिपुत्र में किस महापुरुष की जन्म स्थली है ना। यानी कि पाटलिपुत्र में कौन सा महापुरुष जो है जन्मे हैं। ऑप्शन गुरु नानक या महावीर या गुरु गोविंद सिंह या गौतम बुद्ध। तो पाटलिपुत्र में किस महापुरुष की जन्म स्थली है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह। यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपको मैं यहाँ पे होमवर्क दे रहा हूँ, जो नीचे कमेंट करना, गुरु नानक यहाँ बताना है, गुरु नानक जो है, जो गुरु है उनका जो धर्म है ना, उनके कौन सा गुरु है। जैसे कि गुरु गोविंद सिंह ये 10वें गुरु और अंतिम गुरु आता है, ठीक है। तो गुरु नानक कितने नंबर पे आते हैं, और फिर बताना कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, ठीक है। पूरा डिटेल्स बताना कि जो गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था। ओके, अगला सवाल पढ़ते हैं, मैथिल कोकिल के नाम से कौन प्रसिद्ध था, है ना। मैथिल कोकिल के नाम से कौन प्रसिद्ध था, विद्यापति, नारायण पंडित, कालिदास या वेदव्यास। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल कि मैथिल कोकिल के नाम से कौन प्रसिद्ध था। हमारा आंसर हो जाएगा क्या, विद्यापति। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो इस बात को याद रखें, मैथिल कोकिल के नाम से जो है कौन प्रसिद्ध था, विद्यापति। अगला है, वीरेश्वर नाम का मंत्री कहाँ रहता था। वीरेश्वर नाम का मंत्री कहाँ रहता था। ऑप्शन है पाटलिपुत्र में, मिथिला में, जनकपुर में या अयोध्या में। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है जी। वीरेश्वर नाम का एक मंत्री था, कहाँ रहता था, वो रहता था मिथिला में। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं। अगला यहाँ पे है, आलस कथा में, हाँ, अलसशाला में आग क्यों लगाई गई, सॉरी, अलसशाला में आग क्यों लगाई गई। मतलब जो आलस कथा में पढ़ेंगे चैप्टर है, अलसशाला, जो वहाँ पे आलसी लोग रहते थे, वहाँ आग क्यों लगाई गई थी, जाड़े के कारण या आलसियों की परीक्षा के लिए या मच्छर के कारण या बिना किसी कारण के। तो आलस कथा में आग क्यों लगाई गई थी, आलसियों की परीक्षा के लिए, है ना। आलसियों की परीक्षा की कौन कौन आलसी है, और जब आग लगाया तो सब भाग गया था। चार इतना बड़ा आलसी था कि वो भागा नहीं था, सोच लो, इतना बड़ा खतरनाक का आलसी। अगला है, पुराण के रचनाकार कौन है भाई, पुराण के रचनाकार कौन है। ऑप्शन ए महात्मा विदुर, महर्षि वाल्मीकि,
महर्षि वेदव्यास और कालिदास। तो पुराण के रचनाकार कौन है? महर्षि वेदव्यास, ठीक है ना। महर्षि वेदव्यास जो है पुराण के रचनाकार है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला पढ़ते हैं, इस देश में देवता लोग बार बार जन्म लेते हैं। किस देश में? ऑप्शन यहाँ पे पाकिस्तान में, या भारत में, या श्रीलंका में, या बांग्लादेश में। यानी कि कौन सा देश में, किस देश में देवता जो लोग हैं वो बार बार जन्म लेते हैं? तो हमारा भारत देश में देवता जो है बार बार जन्म लेते हैं। यानी कि इस तरह से आंसर क्या हो जाएगा? बी सही आंसर हो जाएगा। अगला पढ़ते हैं, भारत महिमा पाठ का प्रथम पद या श्लोक कहाँ से संकलित है ना। भारत महिमा ये जो चैप्टर का नाम है, ठीक है ना, भारत महिमा पढ़ेंगे आप लोग। उसका पाठ का प्रथम पद या श्लोक बोलते हैं ना उसको, कहाँ से लिया गया, संकलित कहाँ से लिया गया? विष्णु पुराण से लिया गया है, या पद्म पुराण से लिया गया है, या भागवत पुराण से लिया गया है, या वराह पुराण से लिया गया है? बहुत अच्छा सवाल है। तो भारत महिमा पाठ का जो प्रथम पद है ना, प्रथम श्लोक है, वो विष्णु पुराण से लिया गया है। यानी कि आंसर क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए तो अगला सवाल पढ़ते हैं। अगला सवाल देखो यहाँ पे क्या है, जाति धर्म के भेद से, जाति धर्म के भेद से युक्त लोग भारत में क्या वहन करते हुए रहते हैं? जाति धर्म के भेद से युक्त लोग जो है भारत में क्या वहन करते हुए रहते हैं? कलह, या एकता, या अनेकता, या शोक रहित। तो जाति धर्म यहाँ पे जो है भारत में एकता होकर रहते हैं ना, जाति धर्म अनेक धर्म के लोग रहते हैं, अनेक जाति के लोग रहते हैं भारत में, और सब एकता के साथ रहते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा सही आंसर। अगला है, नीति श्लोक के रचनाकार कौन है? ऑप्शन महात्मा विदुर, महात्मा वाल्मीकि, महर्षि वेदव्यास, या कालिदास। नीति श्लोक है ना, नीति श्लोक के रचनाकार कौन है? ये चैप्टर का नाम है जी, ठीक है ना। तो इसके रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार है महात्मा विदुर, विदुर। तो देखो एक बात याद रखो, जितना भी चैप्टर का नाम है ना, चाहे आपका हिंदी हो, इंग्लिश हो, जो भी संस्कृत हो, तो उन चैप्टर के जो राइटर्स है, वो राइटर्स नाम आप एकदम 100% याद कर लीजिए, ठीक है, राइटर्स नाम। क्योंकि राइटर्स का नाम जो है ना, आपका जो 100 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा उसमें से पांच क्वेश्चन तो दिखेगा ही, 4-5 क्वेश्चन तो दिख ही जाएगा। मतलब घुमा के भी रह सकता है कि इसके रचनाकार कौन है, इसके लिखने वाले कौन है ना, इस टाइप का सवाल रह सकता है। तो आप जो राइटर का नाम एकदम आपको याद होना चाहिए। ओके, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट पढ़ते हैं, क्षमा किसकी हत्या करता है? देखो ये ऐसा क्वेश्चन है कि बच्चा अगर नहीं भी पढ़ेगा ना, थोड़ा दिमाग लगा तो आप समझ में आ जाएगा आपको कि क्षमा किसकी हत्या करता है? धर्म का, या अर्थ की हत्या करता है, या काम की अर्थ हत्या करता है, क्रोध की। जब आप किसी को क्षमा कर देते हो, माफ कर देते हो, गुस्सा काफी रहता हो, माफ कर देते हो, तो यानी कि क्रोध की हत्या करता है, यानी गुस्सा को हत्या करता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्षमा जो है क्रोध की हत्या करता है। अगला, कर्मवीर कथा समाज के किस वर्ग की कथा है? तो ये लेसन का नाम है, कर्मवीर कथा, ठीक है ना। समाज के किस वर्ग की कथा है? धनी लोगों के बारे में बताया गया इसमें, या दलित लोगों के बारे में बताया गया, या कुलीन लोगों के बारे में बताया गया, या अल्पसंख्यक लोगों के बारे में बताया गया कर्मवीर कथा में? तो कर्मवीर कथा में जो है ना, वो जो लेसन है उसमें जो है दलित समाज के वर्ग की कथा है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल पढ़ते हैं, भीखन टोला किस प्रांत में? बहुत बार सवाल आ चुका है, भीखन टोला है ना, किस प्रांत में? बिहार में पड़ता है, या उत्तर प्रदेश में पड़ता है, या मध्य प्रदेश में पड़ता है, या राजस्थान पड़ता है? भीखन टोला किस प्रांत में है भाई? तो भीखन टोला जो है बिहार प्रांत में पड़ता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। अगला पढ़ते हैं, आर्य समाज की स्थापना किस नगर में हुई थी? तो बहुत अच्छा सवाल कि आर्य समाज की स्थापना किस नगर में हुई थी? बैंगलोर में, या मद्रास में, या मुंबई में, या पटना में? तो आर्य समाज की स्थापना जो है कहाँ हुई थी? मुंबई में हुई थी। यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा जी। और अब आज अभी इस वीडियो में लास्ट सवाल पढ़ते हैं, ठीक है। फिलहाल इस वीडियो में हम 20 सवाल लाए हैं। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे जी? स्वामी विवेकानंद, स्वामी क्या है, सरस्वत्यानंद, स्वामी रामतीर्थ, स्वामी दयानंद, ठीक है ना। तो इसका तुम लोग बताओ। फिलहाल मैं बता देता हूँ, लेकिन तुम्हारा पहले आंसर था, होमवर्क जो था वो गुरु नानक के बारे में है ना, तो उसके बारे में बताना कि उनका जन्म कहाँ हुआ था, पूरा डिटेल से लिख देना, ठीक है, एक लाइन अच्छे से, कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो स्वामी दयानंद सरस्वती। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी राइट आंसर हो जाएगा। मैं आपको फिर होमवर्क देता हूँ, आप मुझे बताओ ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने की, ठीक है ना। ब्रह्मा समाज की स्थापना, इस स्थापना करने वाले का नाम बताना, ओके। और नीचे होमवर्क में कमेंट करते हैं गुरु नानक के बारे में, एक ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने की। तो फिलहाल इस वीडियो में हम लोग 20 सवाल पढ़ते हैं, और फिर अब तक जो है वीडियो को लाइक ही नहीं की तो लाइक करना,
चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना और वहां पे ऑल का क्लिक जरूर करना, ठीक है ना, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि उसको भी इस क्लास का फायदा हो पाए। ओके, चलिए तो फिर वीडियो को लास्ट करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। डेट्स ऑल, ओके बाय।